WBCS में एक बार फिर से उर्दू, हिंदी और संथाली भाषा को शामिल कर लिया गया है और देखा गया कि शुरू से काफ़ी लोगों ने मेहनत किया, आपने भी काफ़ी मेहनत किया था। कितनी खुशी हो रही है जब ये गैजेट आपके हाथ में है, नोटिफिकेशन सामने आ गया सरकार को? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रहा है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय गवर्नमेंट कि मैंने वो सरकार को वो चीज़ 2 दिसंबर 2024 में मैं ये डेपुटेशन लेके गया था। आई वेंट टू ऑफिस ऑफ श्री अभिषेक बैनर्जी जी एंड ममता बनर्जी जी। हम कालीघाट के ऑफिस गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें भी लाइक यू नो कि बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलता। मैंने ये चीज़ के लिए 6 महीना रैलीज़ भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था, एहतजाज नहीं किया था, रिक्वेस्ट किया था। वो मेरा एक कॉल था, इट्स नॉट अ प्रोटेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज दैट इज़ माई गवर्नमेंट, दैट इज़ माई पॉलिटिकल पार्टी। आई ऑल्सो बिलोंग टू तृणमूल कांग्रेस, आई एम इन द स्टेट कमेटी ऑफ यूथ। तो मैंने अपने पार्टी से रिक्वेस्ट किया, अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया और आज आप रिजल्ट देखिए। नॉट ओनली उर्दू बट उर्दू, हिंदी, संथाली, ये तीनों भाषा के लिए मैंने लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट टुडे आई एम जिस इनिशिएटिव के लिए मैंने काम किया आज उसका गैजेट आ गया है और ये आपके सामने है। यू कैन चेक, हिंदी, उर्दू एंड संथाली इज़ बैक इन WBCS लैंग्वेज। कितना आपने कौन कौन से सब आया था? उर्दू के लिए भी, हिंदी के लिए, संथाली के लिए भी, बिकॉज we belong to a democratic nation and you cannot be biased regarding any of the language. You can see from my uniform that I am a lawyer and I am an advocate in Honorable Calcutta High Court. So I can't be biased for a language कि मैं उर्दू speaking हूँ, I stay in Urdu belt. No. If there was the fight for 3 languages, you can say Urdu, Hindi and Santhali. I fought for that 3 languages because they are my languages. WBCS में जो बच्चे अब बैठे हैं उर्दू के लिए, उनको कितनी खुशी महसूस होगी? इतना बड़ा कदम जी आप और कई लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इनिशिएटिव जो है बस मैंने लिया था। उसके पहले भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने काम किया, पर हमारे में होता क्या है, मैं रिगार्डिंग उर्दू एंड हिंदी वाले लोगों के लिए कहूँगा, वो आवाज़ उठाते हैं पर 10-15 दिन में उनकी आवाज़ दब जाता है। तो मेरे पहले भी कुछ लोगों ने ट्राई किया बट उसके बाद मिल के मेरे टीम ने, ये मेरा अकेले का इनिशिएटिव नहीं है, अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ, कुछ WBCS ऑफिसर्स भी थे जो बैकिंग दे रहे थे। देयर वर मेनी पीपल विथ मी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा है कि उर्दू, हिंदी, संथाली वापस आया है और उर्दू के जो बच्चे हमारे स्पेशली फ्रॉम मेटिया ब्रूज बेल्ट, कोलकाता पोर्ट बेल्ट, बेलगशिया बेल्ट के जो बच्चे हैं जो बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो उनको फील होगा कि नहीं चलो उन्हीं के लैंग्वेज के किसी लोग ने ये काम किया और आज ये तोहफा सरकार ने उनको दिया है। नारे मोमिन, एक सवाल होगा आपसे, क्योंकि देखा जा रहा है इलेक्शन 2026 करीब है और चूँकि वो वाकई संथाली, नेपाली और उर्दू को लेकर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था, क्या लगता है कि इसको कंटिन्यू होना चाहिए या इलेक्शन के बाद कहीं इसको चेंज कर देने की भी कोशिश की गवर्नमेंट के जाने से कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि दिस इज़ एनी इलेक्शन प्रोपागेंडा, क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस है, यहाँ वही काम होता है जो असलियत होता है। आप देख लीजिए, मैं खुद आपके सामने दिखा रहा हूँ, 6 महीना पहले मैंने किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाया, 6 महीना बाद हमें रिजल्ट मिल गया। मैं ये चीज़ें क्लियर आप सबको करना चाहूँगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का एक्ट से, किसी भी इनिशिएटिव से, किसी भी नया इम्प्लीमेंटेशन से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जब तक अपना प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तब तक सरकार जानेगा कैसे, तब तक गवर्नमेंट के पास वो चीज़ पहुंचेगा कैसे। आप बोलते हैं कि उर्दू वाले, हिंदी वाले, संथाली वाले ये आवाज़ उठाए, ये नाराज़गी दिखा रहे थे, तो मुझे भी जानना नाराज़गी कहाँ था। मैंने तो नहीं देखा है एक साथ 1 करोड़ उर्दू और हिंदी स्पीकिंग के लोग उतरे हैं या डेपुटेशन गया है, 1 लाख डेपुटेशन गया है या कंप्लेंट्स गया है, नहीं था। बहुत मिनिमम 10, 12, 15, लेकिन इतना मिनिमम एजिटेशन पे अगर सरकार ये काम कर रही है तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन वेस्ट बंगाल, दिस इज़ ओनली पॉसिबल बाय ममता बनर्जी जी, दिस इज़ ओनली पॉसिबल बाय अभिषेक बनर्जी जी, दिस इज़ ओनली पॉसिबल बाय तृणमूल कांग्रेस। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, नो अदर गवर्नमेंट दैन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेड बाय ममता बनर्जी कैन डू दिस। बच्चों के साथ कितना इंसाफ हुआ है इस चीज़ को वापस आने के लिए, क्योंकि आप एक लॉयर हैं और इंसाफ से जुड़े हुए हैं, जस्टिस होता है। आज अभी भी हम लोग हाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं। जी मैंने जब डेपुटेशन दिया था तो डेपुटेशन के टाइम मैंने ये भी लिखा था कि अगर आप ये लैंग्वेजेस रिटेन नहीं कर सकते तो आप 5 साल का वक्त दे दें।
क्योंकि कंपलसरी पेपर में क्या होता है, एक इंसान को मिनिमम 3 साल 4 साल 5 साल लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लैंग्वेज ही रिटेन हो गया, तो ये बहुत बड़ा मुबारकबाद है लोगों का। लेकिन मैं ये भी लेकर चल रहा था, ये मेरे डेपुटेशन में लिखा हुआ भी है कि अगर आप देखें यहाँ, सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिटेन द लैंग्वेजेस विच हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, नॉट टू गिव एटलीस्ट 5 years टाइम टू द कैंडिडेट्स फॉर द न्यू सिलेबस। तो मैंने ये चीज़ अपने डेपुटेशन में भी डाला था, अगर रिटेन नहीं हो पाए तो 5 साल का वक्त दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, विक्ट्री एक्चुअली। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, बहुत सारे लोग क्रेडिट भी लेंगे, हाँ। तो उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, क्रेडिट लेने वाले तो बिना किए क्रेडिट ले जाते हैं, या कुछ बड़े नाम भी हैं जो हर छोटे काम का भी क्रेडिट ले जाते हैं। तो क्रेडिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने बंगाल के लोगों का काम आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्रेडिट दीजिए या मत दीजिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, अल्लाह इज़्ज़त देने वाले हैं, अल्लाह ज़िल्लत देने वाले हैं। अल्लाह इज़्ज़त लिखे होंगे किस्मत में तो कोई रोक नहीं सकता, और ज़िल्लत भी लिखे होंगे तो कोई रोक नहीं सकता। सिंपल। क्या लोग अब एडवोकेट लारेब मोमिन से उम्मीदें कर सकते हैं फ्यूचर में? जी, एडवोकेट लारेब मोमिन से उम्मीदों का तो नहीं पता, लेकिन आप एज एन इंडियन, एज एन नागरिक ऑफ इंडिया, एज एन नागरिक ऑफ वेस्ट बंगाल आप मुझसे उम्मीद रखिए, नॉट एज एन इंडिविजुअल। बट हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि मैं स्टेट कमेटी तृणमूल कांग्रेस से हूँ। तो आप मुझसे उम्मीद करिएगा, मतलब आप टीएमसी से उम्मीद कर रहे हैं, आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, तो आप इंडिया से उम्मीद कर रहे हैं, आप उम्मीद करिए। इंशाल्लाह जैसे पहले मैंने काम किया है आगे भी मैं करूँगा। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बस चिल्ला चिल्ली मत करिए, कुछ काम करिए। क्योंकि बहुत लोग आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने आप को क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या सोशल वर्कर और क्या मतलब नया नया वर्ड्स आफ्टर कोविड बहुत सारा आ गया ना वर्ड्स, कि कोविड में 1 महीना काम कर लिया तो वो सोशल वर्कर बन गए, कुछ अलग अलग एजिटेशन 1 दिन का काम कर लिया, CNRC 1 महीना लड़ लिया, तो दे थिंक दे हैव ब्रॉट रिफॉर्मेशन। पर मेरा बोलने का मतलब है, एक दिन आवाज़ उठाने से चेंजेस नहीं आता, रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स जानिए लोगों का और उस पर काम करिए। इंशाल्लाह अगर आप रेगुलरली काम करते रहोगे तो किसी को अपना नाम बताना नहीं पड़ेगा, किसी से क्रेडिट लेना नहीं पड़ेगा, अल्लाह खुद ब खुद हर चीज़ देगा।